नमस्कार, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। रुक करते हैं खास खबर के साथ। बड़े ही गहमागहमी के बीच जनपद में नगरीय निकाय चुनाव संपन्न हुआ और बढ़ते हुए धड़कनों के साथ अंततः परिणाम भी घोषित हो गया। चुनाव को शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। जिलाधिकारी गौरंग राठी, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार सहित तमाम जनपद स्तरीय अधिकारी पूरे दिन दौड़ते, भागते और हाँफते नजर आए। चुनाव परिणाम पर राजनीतिक दृष्टिकोण से समीक्षा की बात करें तो भदोही जनपद में 7 नगरीय निकाय हैं, जिसमें महज 2 निकाय सुरियावा और नई बाजार में ही सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा का झंडा लहरा। बाकी के अन्य 5 निकाय भाजपा के हाथ से निकल गए। जनपद के सबसे बड़े नगरपालिका क्षेत्र भदोही, जहां भाजपा सपोर्टर्स की कमी नहीं है, वहां से भी भाजपा प्रत्याशी को पूरे प्रदेश में निष्प्राण हो चुकी बसपा जैसी पार्टी के उम्मीदवार ने एक बड़े अंतर से चारों खाने चित कर दिया है। गोपीगंज में भी एक निर्दलीय प्रत्याशी ने 3 बार से एक ही परिवार के भाजपा प्रत्याशी को करारी शिकस्त दी। यहाँ भाजपा तीसरे नंबर पर औंधे मुंह गिरी। खमरिया में भी सपा प्रत्याशी ने अपनी जीत दर्ज कराते हुए भाजपा को पछाड़ दिया। बाकी बचे 2 निकाय ज्ञानपुर और घोसिया में भी निर्दलीय प्रत्याशी को जनता ने पसंद किया। इस प्रकार 7 निकायों में से 3 निकायों में जनता ने पार्टीवाद से ऊपर उठकर निर्दलीय प्रत्याशी को बहुमत दे दिया। बाकी 1 पर सपा, 1 पर बसपा और 2 सीटों पर भाजपा को संतोष करना पड़ा। जबकि जनपद में भाजपा के बड़े और कद्दावर नेताओं के साथ उप मुख्यमंत्री तक जनता को रिझाने पहुंचे थे। सवाल यह है कि देश व प्रदेश में भाजपा की सरकार होने और भाजपा द्वारा जनहित में तमाम योजनाओं को लागू करने के बाद भी आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो इसका सीधा सा जवाब है कि स्थानीय स्तर पर लोगों ने पार्टी को महत्व न देकर प्रत्याशी को महत्व दिया है, उसके व्यवहार और अपनी सुगमता को महत्व दिया है। गोपीगंज की बात करें तो पूर्व चेयरमैन से मिलने की स्थिति यहाँ रहती थी कि गेट पर ही वीआईपी टाइप के गेटमैन को देखकर फरियादियों के पसीने छूटने लगते थे, और यदि कोई हिम्मत करके चला भी गया तो साहब अभी ऊपर है, उतरने में समय लगेगा का उपेक्षापूर्ण जवाब सुनकर दोबारा उसकी हिम्मत नहीं होती थी। यानी कि यहाँ पर चेयरमैन साहब लाख अच्छे हो मगर जनता के लिए सुलभ नहीं थे, और जनता ने खुद ही उभर कर एक निर्दलीय प्रत्याशी को जबरन जिता दिया। जनपद के सबसे बड़े नगरपालिका भदोही की बात करें तो पिछली बार यहाँ हिंदू मुस्लिम के ट्रम्प कार्ड से भाजपा का वह प्रत्याशी चुनाव जीत गया जो कभी सपा के बैनर तले मोदी जी को जमकर कोसा करता था, मगर चुनाव जीतने के बाद लोगों का आरोप रहा कि उनका प्रेम मुसलमानों के प्रति अधिक छलका। इस बार उनके विरोध में 2 भाजपा नेता मैदान में कूद पड़े, हालांकि जिन्हें बाद में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा समझा बुझाकर बैठा दिया गया। विकास और साफ सफाई के प्रति घोर उपेक्षा से आहत होकर जनता का वह सहयोग उन्हें नहीं मिल पाया जिसके वे अभिलाषी थे। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात यह रही कि इस बार क्षेत्रफल बढ़ने से वोटरों की संख्या भी बढ़ी थी, मगर नगर में व्याप्त जन चर्चाओं के कारण जनता ने चेयरमैन साहब को भूतपूर्व बना दिया। केमोबेश यही स्थिति ज्ञानपुर में भी रही। सहजता, सुलभता और विकास के अभाव में जनता ने पूर्व चेयरमैन को वर्तमान बनाने में देर नहीं की। अब अगर बात करें कि अन्य निकायों की, तो जनता ने वहां भी प्रत्याशी की वर्तमान छवि को देखकर ही उन्हें एक मौका दिया है, और चूंकि जनता भी अब काफी जागरूक हो चुकी है, इसलिए इस बार विजय घोषित उम्मीदवारों के अंदर जरा सी भी अभिमान और लापरवाही उनके पदनाम के साथ पूर्व लगाने पर मजबूर कर देगी। इस बात में किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। फिलहाल के लिए अब तक की खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।